हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 के चैप्टर 4 का पार्ट 3 जो कि लिया गया है विचारक, विश्वास और इमारतों से। और पहले के दो पार्टों को आपने बहुत प्यार दिया, आगे भी इस पर देखेंगे। तो यहाँ हम जो करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म की पहली 6 संगतियाँ और जो है बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखाओं पर बात करेंगे। तो पहली बौद्ध संगति जो है वो जो राजगृह में हुई थी, और राजगृह जो है ये बिहार राज्य में है। और सप्तपूर्णी गुफा जो यहाँ चित्र में दिखाई गई है इसमें 483 ईस्वा पूर्व यानी कि आज से 2500 साल पहले इस सप्तपूर्णी गुफा के ये दोनों चित्र उसी के दिखाए गए हैं बाहर की तरफ से। तो इसमें जो है ये दिखाया गया, ये गुफा के अंदर जाने के रास्ते हैं। तो अजातशत्रु जो है उस समय मगध के शासक थे, उनके संरक्षण में ये संगति हुई थी। तो अजातशत्रु मगध के काफ़ी शक्तिशाली शासक थे, तो उन्होंने जो है बौद्ध धर्म स्वीकार कर रखा था। उन्हीं की जो है संरक्षण में ये हुआ। और इसकी अध्यक्षता जो है माँ कश्यप उपली, ये जो दिखा रखे हैं, और यहाँ गुफा भी अंदर से दिखा रखी है कि किस प्रकार ये बौद्ध भिक्षुओं की संगति का जो है अध्यक्षता कर रहे हैं। तो माँ कश्यप उपली की अध्यक्षता में ये हुई थी। और इसका उद्देश्य ये था कि बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में एकत्र करना। तो ये पहला उद्देश्य था। और दूसरा उद्देश्य था शिष्यों के लिए नियम निर्धारित करना, और वो नियम निर्धारित किए गए विनय पिटक के अंदर। तो उनको वहाँ पे सुरक्षित किया गया, और अनुशासनात्मक नियम जो है उसमें बनाए गए कि उनको किस तरह से जो है अपना जीवन यापन करना चाहिए एक बौद्ध को। तो बुद्ध के शिष्य जो प्रिय शिष्य थे सबसे आनंद, उन्होंने जो है सुत्त पिटक की रचना की, और उपली ने जो है विनय पिटक का संकलन किया। तो ये उपली के अंदर जो है बुद्ध की शिक्षाएं थी, और विनय पिटक के अंदर शिष्यों के लिए नियम निर्धारित किए गए थे। तो ये उपली वही हैं जो इसके सभा के अध्यक्ष भी थे। तो द्वितीय बौद्ध संगति यानी कि दूसरी बौद्ध संगति जो है ये वैशाली में हुई थी 383 ईसा पूर्व में। और इसको जो है शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के संरक्षण में किया गया था। और ये जो है शिशुनाग वंश जो है उसके सबसे जो है प्रतापी शासक कालाशोक हुए हैं। और इसकी अध्यक्षता जो है वो सबकामी ने की थी। ये चित्र में सबकामी को दिखाया गया है अध्यक्षता करते हुए, और वैशाली के अंदर जो दूसरी संगति हुई थी। तो उसका उद्देश्य ये था कि विनय पिटक और अनुशासन के जो नियम बनाए गए थे उस संगति के दौरान उन पर चर्चा की गई। और इसमें जो है बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, दो गुटों में, एक स्थाविर और दूसरा महासांघिक नाम से। तो ये जो जगह चित्र में दिखाई गई है ये वैशाली की है। अब तृतीय बौद्ध संगति जो है ये पाटलिपुत्र, जिसे आज पटना कहते हैं, वहाँ 250 ईसा पूर्व जो है यानी कि आज से 2270 साल पहले जो है ये आयोजित की गई थी। तो इसको जो है अशोक महान के संरक्षण में किया गया था, और इसकी अध्यक्षता जो है वो मोगलीपुत्र तिस जो इस चित्र में दिखाए गए हैं उनकी अध्यक्षता में हुई थी। मोगलीपुत्र तिस काफ़ी मशहूर जो हैं भिक्षु रहे हैं। तो इसका उद्देश्य जो था कि अभिधम पिटक जो तीसरा त्रिपिटक में तीसरा पिटक है उसका संकलन किया गया। और संघ के अंदर जो पहले हमने दूसरी संगति के दौरान जो भेद आ गए थे उनके लिए कठोर नियम बनाए गए उन्हें रोकने के लिए। और बुद्ध की शिक्षाओं को इस तरह से त्रिपिटक के रूप में संकलित किया गया। 3 पिटक पूर्ण हुए। और इस तरह से जो है ये जो आप मोगलीपुत्र तिस की जो है अध्यक्षता में अशोक के संरक्षण में जो है ये तीसरे जो पिटक है अभिधम पिटक का संकलन किया गया। इस जो है इस तरह से त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म के महान ग्रंथ हैं उनका संकलन पूर्ण हुआ। तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो है इसका ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी 72 ईस्वी में। ये 72 ईस्वी में हुई थी, और यानी कि ईसा के जन्म के 72 साल बाद कश्मीर के ये जो हैं उसमें चित्र में उस जगह के अवशेष दिखाए गए हैं कुंडलवन के। और इसका जो अध्यक्ष वो संरक्षण था वो कुषाण वंश के महान शासक कनिष्क के अध्यक्षता में संरक्षण में हुआ। और वासुमित्र इसके अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष जो है अश्वघोष नाम के महान बौद्ध लेखक हुए हैं वो थे। तो इसका उद्देश्य जो था वो विभाष शास्त्र नाम के जो टीका है उसका संकलन करना था। और बौद्ध धर्म इस संगति के दौरान, चतुर्थ बौद्ध संगति के दौरान, 2 भागों में हीनयान और महायान, हीनयान जैसे थे जो है में और महायान में 2 भागों में बट गया। तो 5वीं जो बौद्ध संघ
संगति थी ये 1871 में जो है मांडले बर्मा, जिसे आजकल म्यांमार कहा जाता है, वहाँ हुई थी। और इसका जो संरक्षण है वो मिंदन मिन के संरक्षण में ये आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता जो है ये जगर भीमासा और नारिंद भीमाधजा और सुमंगल समी ने की थी। 3 इसके अध्यक्ष थे और ये स्थान जो है मांडले का प्रसिद्ध स्तूप है जो मांडले बर्मा में है, वहाँ पर ये आयोजित हुई थी। और इस संगति का उद्देश्य था बुद्ध के सभी शिक्षाओं की व्याख्या करना और उनकी व्यवस्थित जांच करना कि उनमें कोई छेड़छाड़ तो या बदलाव तो नहीं किया गया है। तो उसके बारे में दोबारा से जो है इन पे चर्चा हुई इस मांडले में, और जो 1971 में हुई। और मिंदन मिन इसके संरक्षक थे और ये तीनों जो हैं इसके अध्यक्ष रहे थे। तो इस तरह से ये छठी जो बौद्ध संगति है ये भी म्यांमार में काबा आए नामक स्थान पे 1954 में आयोजित हुई थी। तो ये जो है आपका काबा आए का स्तूप है और यहाँ पर जो है म्यांमार के प्रधानमंत्री यू नू के नेतृत्व में ये आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता जो है मैसी सयादव और भदंता विसित सारा भीमासा ने की थी। तो ये इसका उद्देश्य ये था कि धम्म और विनय पटक को जो है संरक्षित करने के उद्देश्य से, जो धर्म यानी कि धम्म और विनय पिटक जो था उसको यानी कि बौद्ध की शिक्षाओं को, बुद्ध की शिक्षाओं को संरक्षित करना। इस संगति के अनुसार जो है के दौरान महापाषाण गुफा जो है बनाई गई, जैसे कि सप्तपर्णी गुफा जिसमें पहला बौद्ध संगति आयोजित की गई थी, उसी की तरह की एक जो है महापाषाण गुहा या गुहा मतलब गुफा बनाई गई। और इस संगति में 8 देशों से जो है 500 बौद्ध विद्वानों ने भाग लिया था। तो ये काफ़ी बड़ी संगति थी। अब बौद्ध धर्म की शाखाओं की चर्चा करते हैं कि वर्तमान में बौद्ध धर्म में जो है 3 प्रमुख शाखाएँ हैं, जिनमें थेरवाद जिसे हीनयान कहते हैं, महायान और वज्रयान, ये 3 जो हैं। वैसे थेरवाद और महायान ही मुख्य शाखाएं हैं। तो महायान जो है बुद्ध धर्म को भारत में आरंभ हुआ था, तो वहाँ से जो है ये फिर जो है उत्तर की ओर जाते हुए सिल्क रूट से यानी कि रेशम मार्ग से होता हुआ ये जो है चीन पहुँचा और फिर जो है वहाँ से जो है अन्य एशियाई देशों में जैसे जापान, कोरिया, ताइवान, तिब्बत, भूटान, मंगोलिया और सिंगापुर पहुँच गया। इस तरह देखिए ये कोरिया, जापान और जो है यहाँ पर सिंगापुर वगैरह में ये पहुँचा। और जो है महायान संप्रदाय की में भी कई सारी शाखाएं हैं। तो ये शाखाएं और उपशाखाएं जो हैं, जैसे शाखाओं में आपके आती हैं जेनचान, पवित्र भूमि, तिन्याताई और निचिरेन, सिंगोगोन और तेंदाई और तिब्बती बौद्ध धर्म, ये जो हैं मुख्य शाखाएं हैं। तो ये इसके अंदर महायान संप्रदाय जो शाखा है उसके अंदर उपशाखाएं बन गई ये कई सारी। तो इस तरह से जो है आप देख रहे होंगे कि ये सभी शाखाएं स्थान आदि के आधार पर विभिन्न जगहों पर मिली हैं। थेरवाद जिसे हीनयान भी कहते हैं, ये संप्रदाय जो है श्रीलंका, बर्मा, ये जो है ब्राउन कलर से दिखाया गया है थेरवाद यानी कि हीनयान, ये श्रीलंका में, बर्मा यानी कि म्यांमार में, थाईलैंड और इंडोनेशिया, ये थाईलैंड और नीचे ये इंडोनेशिया आदि देशों में ये मुख्य केंद्र इसके रहे, वहाँ पर इसका जो है विकास हुआ। वज्रयान संप्रदाय जो है भारत के पूर्वी क्षेत्रों में और तिब्बत में इसका जो है प्रसार ज़्यादा हुआ। तो इस तरह से वज्रयान संप्रदाय कम जगह रहा है। थेरवाद या हीनयान की बात करते हैं। थेरवाद का शाब्दिक अर्थ होता है बड़े बुजुर्गों का कहना मानना। तो ये जो है मतलब प्राचीन परंपरावादी हैं और त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथों का पालन करते हैं जो कि पाली भाषा में लिखे गए थे और बौद्ध धर्म के मूल स्वरूप को ही ये मानते हैं। ये जो बुद्ध की शिक्षाओं को जो है पूर्ण रूप से उन्हीं का अनुसरण करते हैं, उनमें कोई फेरबदल ये स्वीकार नहीं करते। तो गौतम बुद्ध उनके लिए गुरु और महापुरुष थे, कोई अवतार या ईश्वर नहीं थे उनका ये। जबकि जो महायान वाले हैं वो बुद्ध को ईश्वर अवतार मानकर उनकी पूजा करते हैं। इनकी पूजा, बुद्ध की पूजा धार्मिक समारोह में तो होती है लेकिन प्रतीक के रूप में, जैसे वट वृक्ष आदि के रूप में होती है। कोई मूर्ति बनाकर ये उसकी पूजा नहीं करते। इनका मुख्य कारण है कि हर व्यक्ति को स्वयं निर्वाण का मार्ग ढूंढना होता है। और इस समुदाय के यानी कि हीनयान समुदाय के युवक जो हैं अगर भिक्षु बनते हैं तो उसे बहुत अच्छा माना जाता है। और भिक्षु जो हैं, युवक भिक्षु बनने के बाद
बाद वापस गृहस्थ जीवन में भी लौट आते हैं। तो थेरवाद शाखा जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में ज़्यादा प्रचलित हुई, जैसे श्रीलंका, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड और लाओस। तो थेरवाद को जो है, जैसा हमने पहले बताया, हीनयान भी कहते हैं। महायान जो है इसका प्रचार सबसे ज़्यादा हुआ, सारे जगह दुनिया में सबसे ज़्यादा ये इसी तरह के लोग पाए जाते हैं महायान शाखा के। तो ये जो है कहते हैं कि अधिकतर मनुष्यों का निर्वाण मार्ग जो है वो अकेले ढूंढना मुश्किल या असंभव है। तो उसको इस कार्य के लिए अकेला वो निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकता, तो इसके लिए उसे दूसरों की मदद चाहिए। तो इसको समझने, वो कहते हैं कि सभी को प्रेम से एक दूसरे से जुड़े रहना चाहिए और निर्वाण प्राप्ति के लिए जो है एक दूसरे के लिए प्रयत्न करने चाहिए और किसी भी प्राणी के प्रति अपने मन में दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सभी जो हैं जीवन मृत्यु के जंजाल में फंसे हुए हैं। आपका कोई दुश्मन हो सकता है, आपका पिछले जन्म में कोई प्रियजन रहा हो। तो इस तरह की इनकी सोच रही है, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। प्रेरणा और सहायता के लिए जो है ये बोधिसत्वों को माना जाता है। बोधिसत्व जो हैं बुद्ध का ही एक रूप होते हैं और इसे माना जाता है कि बुद्ध के जो है वो अनुयायी हैं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त हो चुका है। तो वो चाहते हैं कि जैसे हजारों बोधिसत्वों ने निर्वाण प्राप्त किया, तो ये भी एक तरह से देवी देवता हैं और हमारी निर्वाण प्राप्ति में हमारी मदद करेंगे। तो इसके कुछ जो हैं बोधिसत्वों के उदाहरण जो हैं यहाँ लिखे गए हैं। तो ये जो हैं इनके बोधिसत्व अगलोकतेश्वर, अमिताभ, मैत्रेयी, मंजूश्री और क्षितिज गर्भ जो हैं प्रमुख हैं। तो बुद्ध को भी मानते हैं, ये बोधिसत्व को भी मानते हैं। बुद्ध और बोधिसत्व एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। वज्रयान संप्रदाय जो है ये, इसके अंदर जो है बौद्ध धर्म के अंदर कई तरह के तंत्र मंत्र आदि आ गए और तांत्रिक बौद्ध धर्म या तंत्रयान, मंत्रयान, गुप्त मंत्र, गूढ़ बौद्ध धर्म और विषम कोण शैली या वज्र रास्ता भी कहा जाता है। वज्र शब्द का प्रयोग जो है इस तरह से किया जाता है कि कोई मनुष्य अपने लिए प्रकृति के बारे में की गई कल्पनाओं के विपरीत मनुष्य में निहित वास्तविक और अविनाशी रूप से किया जाता है। यानी कि, और यान का मतलब है अंतिम मोक्ष या विनाशी तत्व को प्राप्त करने का, आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण कराने वाला। तो वज्रयान जो संप्रदाय है वो चाहता है कि तंत्र मंत्र और किसी भी तरीके से जो है निर्वाण प्राप्ति की जाए। और जो है ये वज्रयान जो है काफ़ी जटिल और बहुमुखी प्रणाली है और इसका विकास धीरे धीरे कई सदियों में हुआ। तो वज्रयान का विकास जो है भारत और उसके पड़ोसी देशों विशेषकर तिब्बत में हुआ और बौद्ध धर्म के इतिहास में वज्रयान का उल्लेख जो है महायान के अनुमानिक चिंतन और व्यक्तिगत जीवन में बौद्ध विचारों के पालन की यात्रा तक किया है। आपने जो है इस तीनों संप्रदायों के बारे में पढ़ा। इसके अलावा और भी कई सारे संप्रदाय हैं, लेकिन यही 3 संप्रदाय मुख्य माने जाते हैं। तो इसमें वज्रयान में यह है कि तंत्र मंत्र किसी भी तरीके से जो है जादू टोना टोटका करके जो है मोक्ष प्राप्त करना। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।